हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान सरल होगा। जैसे कि आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 8 एवरेज, चैप्टर नंबर 8 एवरेज से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट कंसेप्ट के साथ आपको एक एक क्वेश्चन बहुत सुंदर तरीके से और आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको सिखाई जाएगी। जैसे कि एवरेज, सबसे पहले जानेंगे एवरेज होता क्या है। देखो, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन तो चलता रहेगा और आसान हो जाएगा, बस आपको जानना है एवरेज होता क्या है। सबसे सिंपल और साधारण सी बात, दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना ही एवरेज कहलाता है, यानी कि औसत कहलाता है। समझ लीजिए, दी गई सभी संख्याओं का, जितनी भी संख्या है, 4 संख्या आ जाए, 5 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, तो दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। सिंपल सी सबसे खतरनाक बात है ये, इसको माइंड में सेट करना। और वैसे आप जानते ही हो, औसत बराबर होता है दिए गए सभी संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये आप सब जानते हैं। वैसे हम आपको बताते हैं, देखिए, एक तो ये वाला पॉइंट होता है औसत बराबर होता है, समझ लीजिए आप, औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या, कुल संख्या। एक तो ये वाला कंसेप्ट होता है, ये आप जानते हो, ये वाला। एक इसमें सेकंड कंसेप्ट ये वाला होता है योग बराबर औसत गुणा संख्या, पदों की जो संख्या। जब भी क्वेश्चन में औसत और संख्या आ जाए तो आप सीधा सीधा योग कर लेना। तो सीधा सीधा योग बराबर, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या, औसत गुणा पदों की संख्या। ये वाला सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट यूज होता है, ये वाला कंसेप्ट। तो इसको भी आपको समझना है। और जो कि मैंने आपको बताया है एवरेज, यानी कि औसत, दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। तो सबसे पहले हम औसत की यही बात को जानेंगे और उसके बाद औसत से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने इजी और आसान करते हुए चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने ये कुछ संख्याएं लिखी, 1 2 3 4 5, ये संख्याएं लिखी मैंने यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बटना औसत कहलाता है। ये 5 संख्याएं है, तो इनका औसत हो गया हमारा 3 हो गया ये। अब देखिए, और दूसरी अन्य संख्या 3 से कोई ज़्यादा है, कोई कम है, अलग अलग रेंज में है, तो हमें क्या करना, इन सभी को आपस में बराबर बराबर बांटना। तो सभी को आपस में बराबर बराबर बांटना औसत कहलाता है, या सभी का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। देखो, ये 4 है, 4 में से 3 इसको यहाँ रख देंगे, एक जो बचा उसको ऐसे इसे दे देंगे। इसमें से 4 में से 3, एक बचा हुआ 2 में दे देंगे, तो 2 में 1 आ, तो ये भी 3 हो गया। फिर यहाँ 5 में से मैंने 3 रख लिया, यहाँ पर 2 बचा हुआ मैंने इसको दे दिया, तो ये भी 3 हो गया। तो देखिए, दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना, तो यहाँ पर ये सब आपस में बराबर बराबर बट गई, तो इसका मतलब यहाँ पर एवरेज हो गया इनका 3। तो यहाँ पर एवरेज हो गया 3। तो औसत का यही मीनिंग आपको समझना। और चलिए अब आप कर लेते हैं नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और जो भी पॉइंट आएंगे हम आपको साथ के साथ बताते रहेंगे, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। जैसे कि यहाँ पर हमारी ये 4 संख्याएं है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक इतने 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 हैं, उनका औसत प्राप्तांक बताए। वही बात औसत पूछा है, तो मैंने बताया था कि दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। देखिए, ये हो गई हमारी संख्या 72, ये 60, ये 63 और ये 65। हमें मालूम है सभी संख्याएं 60 से ज़्यादा है,
60 से ज़्यादा है तो औसत 60 तो होगा नहीं, 60 से ज़्यादा होगा। अब देखिए 63 से भी ये वाली ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, तो 63 से भी ज़्यादा एवरेज रहेगा। थोड़ा माइंड का यूज करना सीखिए। तो हमने क्या किया, 65 लिया हमने एवरेज। तो अगर हम सभी का एवरेज 65 लेते हैं तो देख लेते हैं कि इन्हें सभी को आपस में बराबर बराबर बांटना एवरेज कहलाता है। क्या ये सभी आपस में बराबर बराबर बट जाएगी? चलिए देख लेते हैं। ये 65 हो गया। 63 में कितना चाहिए? 2 चाहिए। 2 मैंने कहाँ से लिया? यहाँ से लिया। तो मैंने 2 इसमें लिया तो मेरा हो गया ये भी 65। क्लियर। अब यहाँ पर रह गया हमारा 70 में से मैंने 5 इसमें लिया, 60 में 5 लेंगे 65, और यहाँ पर भी 65 ही रह गया। तो देखिए सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना औसत कहलाता है। तो इसका मतलब हमारा एवरेज आ गया, औसत आ गया इनका 65। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। देख लीजिए, एक तरीका तो आपके औसत का ये है। दूसरा तरीका सिंपल सा, आप अगर इसको नहीं कर पाते तो आप एक दूसरा तरीका और सीखिए, क्योंकि कंपटीशन में कलाकारी टेक्निक यही चलती है। ये अगर बेस्ट है आपकी तो आप पेपर को इजी और आसान बना सकते हैं। देखिए एवरेज बराबर होता है सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। 4 है कुल पदों की संख्या, तो आप सभी को जोड़ेंगे। 5 3 8 2 10 हासिल 1 6 6 12 6 18 6 18 6 चौक 24 25 और 1 हासिल 26। ये आ गया सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4 6 24 2 4 5 20। ये आ गया हमारा एवरेज। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि औसत बराबर योग बटे कुल पदों की संख्या। आंसर आ गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर 65। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एवरेज का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है यूपी पुलिस के लिए। आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक से मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत। देखिए इसका मतलब है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया गया है 1 से 50 तक। 1 से 50 तक का मतलब हो गया 1 से 50 तक क्रमागत संख्याओं का। तो क्रमागत संख्याओं का औसत पूछा है। ऐसे कहा है 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, ये 49 और 50 ऐसे क्रम वाइज। तो इनका औसत पूछा है, एवरेज पूछा है। तो देखिए अगर क्रमागत संख्याएं आ जाए और कहीं तक भी आ जाए तो इसका कॉन्सेप्ट होता है पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या, यानी कि पहली संख्या और प्लस लास्ट की यानी कि अंतिम संख्या। पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। तो ये आ गया पहली संख्या मेरी 1 है, लास्ट की संख्या मेरी 50 है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, एवरेज आ जाता है। देखिए ये आ गया हमारा 51 का आधा हो जाएगा 25.5। ये आ गया हमारा एवरेज, औसत आ गया। बहुत ही सरल और सिंपल, बिल्कुल सरल और सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 14 31 और तीसरी संख्या का औसत 30 है। देखिए आप ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल और टेक्निकल तरीके से करेंगे। 14 31 और तीसरी संख्या, ये इन सब का एवरेज दिया उसने 30, यानी कि सबको 30 बनाना। एवरेज उसी को तो कहते हैं जो दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बटना एवरेज है। तो 30 है इन सभी संख्याओं का एवरेज। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया 31 में से 1 कम किया, इसको लिख दिया 30, बाकी 1 इसको दे दिया, ये हो गया है 15, और ये अभी मेरी जूं की 2 है। तो इसमें पूछा है तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो सभी के एवरेज को 30 कर दे, यानी कि तीनों का एवरेज 30 कर दे। तो तीसरी संख्या ऐसी लेनी है। तो तीसरी संख्या 30 तो यहाँ आना ही आना है, बट इसका एवरेज भी 30 करना है। तो 15 की तो यहाँ जरूरत है और 30 की यहाँ है। देखिए 30 तो यही है, 15 और आ जाएगा 30,
और 30 यहाँ, तो 30 और 15 ले लीजिए, 45 हो गई यहाँ पर तीसरी संख्या। अगर हमारी तीसरी संख्या 45 आ जाए तो सबका एवरेज 30-30 हो जाता है, यानी तीनों संख्याओं का एवरेज 30 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या हमसे पूछी है, बता दीजिए क्या है, 45। एक तरीका तो यह है आपके लिए, अगर आप ऐसा चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो तीसरी संख्या हो गई हमारी 45। अब आप दूसरा तरीका भी देखिए, सिंपल सा। जैसे मैंने बताया कि औसत बराबर होता है योग बटे पदों की कुल संख्या। औसत दिया हमें 30, तो योग कर लेंगे तीनों का, 14 प्लस 31 प्लस तीसरी संख्या बटे पदों की संख्या 3। तो 30 दिए 90, 90 में से मैंने क्या किया, 40 45 घटा दिया मैंने इसमें से, बराबर तीसरी संख्या रहेगी। 90 में से 45 घटाएंगे, 45 बराबर तीसरी संख्या। तो यह आ गया हमारा तीसरी संख्या की वैल्यू आ गई 45। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यह आपका दूसरा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आसान और सरल तरीके से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना औसत कहलाता है। वैसे तो ये सूत्र से भी हो जाएगा, लेकिन आप माइंड का यूज कीजिए जिससे कि आप जल्दी आसानी से कर सकते हैं। ये तीनों सवाल ऐसे ही हो गए माइंड से ही, और तुरंत आंसर आ जाएगा। बस यही सीखना आपको कंपटीशन के लिए। एक पंसारी की 4 महीनों में क्रमशः 2250 और 3250 और 4250 रुपए की बिक्री होती है। 4 महीनों की बिक्री है ये, और 3500 रुपए की औसत बिक्री प्राप्त करनी है उसे। तो 5 महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए जिससे कि सभी का एवरेज 3500 आ जाए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर लिखकर, वैसे तो मैं यहीं पर ही समझा दूंगा आंसर आपको, लेकिन यहाँ पर लिखकर और अच्छा लगेगा आपको। देखो ये है पहले महीने की 2000, दूसरे महीने की 2500 रुपये की बिक्री, तीसरे महीने की 3250 रुपये की बिक्री, और चौथे महीने की है 4250 रुपये की बिक्री। तो 5 महीने की बिक्री हमें चाहिए जिससे कि उनका सबका एवरेज कितना हो जाए, 5 महीने की बतानी जिससे कि एवरेज हो जाए उनका 3500 रुपये। देखिए बस यहीं से ही आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा जवाब है आपके सामने। 3500 बनाना मुझे, पहले ही इनको 3500 देख लो किस किस से बनता है। देखो अगर मैंने 250 इसमें से उठाकर इसे दे दिया तो ये 3500 हो जाएगा। क्लियर, देखो इधर 250 आ जाएगा, 3500 हो गया ये यहाँ, 3250 में 250 और आ जाएगा 3500। यहाँ रह गया 4000, 4000 में से 500 और ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा हमारा 3000। देखो ये 3500 हो गया, ये भी हमारा 3500 हो गया क्योंकि 4000 में से 500 यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 3000 बस, और ये है हमारा 2000। अब मुझे देखो दो तो 3500 बन गए हमारे, इन्हें 3500 बनाने हैं। 500 की इसमें ज़रूरत है और 1500 की यहाँ पर ज़रूरत है, 2000 की तो यहाँ ज़रूरत है, और 3500 और यहाँ भी चाहिएगा 3500 और 2000 5500 चाहिएगा यहाँ। अगर मैं 5500 ले लूँ, देखो 3500 और 2000 जो कि मुझे यहाँ चाहिए 3500 करने के लिए, तो 2000 और 3500 5500 चाहिएगी, तो वह 5 महीने की बिक्री उसे 5500 करनी पड़ेगी, तब सभी का एवरेज 3500 होगा। थोड़ा सा अगर माइंड का यूज करें आप इससे भी जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये है आपके सामने, अगर ये तरीका आप नहीं कर सकते तो आप सिंपल तरीका भी कर सकते हैं। वही तरीका, सभी 4 महीनों का योग, देखो औसत बराबर होता है योग बटे पदों की कुल संख्या। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3500 तो हो गया सभी 5 महीनों का औसत है, ये औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या 5। अब देखिए 4 महीनों का जोड़ लीजिए, 5वें महीने का निकल कर आ जाएगा। सीधा सा दूसरा तरीका ये है। अब देखिए मोटी मोटी बात जोड़ लीजिए, 4000 3000 7000, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11500 और ये 250 500, 12000 हो जाएगा। ये जोड़ लिया मैंने, प्लस 5 20 संख्या,
पांचवी संख्या हमें निकालनी है। अब आप देखिए 35 की गुणा 35 और 3500 की 5 में गुणा करेंगे 12,000 घटा देंगे। देखो 5 0 0 5 0 0 5 पंजे 25 और 5 दिए 15 और 2 17। क्लियर। अब देखिए 17,500 में से 12,000 घटा दीजिए तो 5 महीने की बिक्री आ जाएगी। आपका ये भी तरीका है दूसरा। 17 में से 12 घटाएंगे 5 और 500 5500 रुपये। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 5500। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इससे पहला तरीका भी मैंने आपको बताया, ये वाला भी आप कर सकते हैं आसान। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है एवरेज। औसत को हम बिल्कुल इजी आसान सरल बनाएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप डायरेक्ट पढ़ते पढ़ते ही आप आसान कर सकते हैं। बस ये आसान कब होता है, जब आपको ये मालूम हो कि दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना औसत कहलाता है। ये मालूम होना चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्या है ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी कि तीनों संख्याएं आपस में बराबर बराबर बटी हुई है 25 25 25। अगर हम देखें तीनों का योग 25 से 75 हो जाएगा, 25 इसका 25 का 25 इसका, तो तीनों का योग हो गया 75, जिसमें ए व बी का औसत आयु 28 28 बताई है इसने, 28 इसकी 28 इसकी 28 दूनी 56 हो गया। अगर मैं 75 में से इन दोनों का योग घटा दूँ सी की आयु आ जाएगी। देखिए कैसे, देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आयु में से मैंने क्या किया, ए प्लस बी के आयु का योग घटाया तो सी की आयु हमें ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए एक तरीका, तो मैं ये बहुत सारे तरीके बताऊंगा, आप देखते रहना। तीनों का योग आ गया 25 3 75 और 28 दूनी 56। जैसे हम 75 में से 56 घटाएंगे सी की आयु आ जाएगी। 15 में से 6 घटाएंगे 9, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 19 वर्ष आ गई सी की आयु। देखिए एक तरीका तो आपका ये है कि सी की आयु 19 वर्ष हो जाती है। दूसरा तरीका और भी सीखे आप, देखो अभी यहाँ पर तीनों 25 25 के एवरेज में थे, ठीक है, जिसमें सी भी 25 के एवरेज में था। अब उसने क्या किया, ए जो 25 के एवरेज में था यहाँ, अभी वो ए 28 के एवरेज में आ गया, 3 बढ़ गया, ए बी भी 3 बढ़ गया क्योंकि 25 3 28। अब देखिए ये 3 कहाँ से बढ़े, ये 3 बड़े सी में से, ये 3 बड़े जो है सी में से बढ़े। तो सी में से सी 25 का था, तो सी में से अगर हम 25 में से 6 घटा दें, यानी कि 25 में से हमने 6 घटा दिए, 3 1 3 6, तो 19 आ जाएगा। आपका ऐसे भी आंसर बन सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बस थोड़ा माइंड और गेम, बिल्कुल टैलेंट, बहुत तकनीकी से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए मैथ बिल्कुल इजी, आसान और सरल हो जाएगा। आपके पास टेक्निक होनी चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने की, तकनीकी, और ये तकनीकी बनती है क्वेश्चन की लैंग्वेज से। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये तकनीकी बनती है। अब देखो इक्वल टू इक्वल यहाँ पर भी लगता है, हर जगह लगता है। आप इसमें भी इक्वल टू इक्वल लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। आप देखिए इक्वल टू इक्वल लगा सकते हैं यहाँ पर भी। तीनों के योग में से दोनों का योग घटा दीजिए, सी का आयु आ जाएगी। क्लियर, जो कि मैंने अभी बताया है। देखिए सी की आयु डायरेक्ट निकालेंगे, 25 3 75 और 28 दूनी 56, ये 28 दूनी 56 लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सी की आयु आ जाएगी यहाँ पर 19 वर्ष, क्योंकि 75 में से 56 घटाएंगे 19। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वही तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, सूत्र लगाकर हल कर दीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए 18 27 का और तीसरी संख्या का औसत 30 दिया, यानी कि दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बांटना बताया है 30। देखिए पहली संख्या 28 है, दूसरी 27 है, तीसरी पूछा है और सबका एवरेज बताया उसने 30 30 बनाना।
देखिए 30 बनाने के लिए 3 की ज़रूरत यहाँ है, 12 की ज़रूरत यहाँ है, 12 3 15, तो यही चाहिए कि मुझे। तो तीसरी संख्या मुझे ऐसी लेनी जिससे कि 15 की ये पूर्ति करें और 30 अपने आप में भी यहाँ आ जाए। तो 30 और 15 कितना हो गया? 45। तो अगर मैं तीसरी संख्या कितनी ले लूँ? तीसरी संख्या अगर 45 ले लूँ मैं, तो इसने इनके सब की पूर्ति कर देती है। ये देखिए 30-30 के एवरेज में बढ़ जाएगी ये सभी, देख लीजिए। एक तरीका तो आपका ये है, आप ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज राइट। एक तरीका और सिंपल करेंगे, देखिए ये वाला भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट वाला भी तरीका कर लीजिए। औसत दिया है 30, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या 3 है, और योग हो गया, ये हो गया 30 40 45 हो गया ये, और प्लस तीसरी संख्या हमसे पूछी है, दो संख्याओं का योग 45। अब देखिए 30 दिए, 90 में से 45 घटा देंगे, क्या बचेगा? 45 यानी कि 45 बचेगा, और ये हमारी तीसरी संख्या आई है 45। तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं, आप आसान बना सकते हैं एवरेज टॉपिक को। और आए हुए यूपी पुलिस एग्ज़ाम में, जो आने वाला यूपी पुलिस एग्ज़ाम है, उसमें आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस माइंड का खेल है मैथ, माइंड का गेम है मैथ। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान और सरल करेंगे। देखिए इसमें खास बात दी गई है, तो एग्जामिनर के माइंड को समझो, माइंड को पकड़ो, उसने किस तरह की क्वेश्चन में लैंग्वेज बनाई, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन वहीं फिनिश हो जाएगा। देखिए जितेंद्र और उमर, यानी ये प्लस का मतलब दोनों, जितेंद्र और उमर दोनों प्राप्त स्कोर का औसत उनका 70 है। इसी प्रकार उमर और श्यामल का औसत 56, श्यामल और जितेंद्र का औसत है 78। देखो 2-2 आ रहे हैं, पर ये एक ही बंदा 2 बार आ रहा है। देखो जितेंद्र यहाँ भी है उमर के साथ, जितेंद्र श्यामल के, श्यामल जितेंद्र के साथ, श्यामल उमर के साथ, और उमर श्यामल के साथ है, उमर जितेंद्र के साथ भी है। मतलब कहने की बात यह है कि ये 2-2 जगह काम कर रहे हैं। तो बस अब देखिए दोनों का औसत, जितेंद्र और उम्र का औसत 70 है, तो 70 इसका 70 इसका, दोनों का औसत हो जाएगा कितना? 140 को 2 से भाग करेंगे, 70 हो जाएगा दोनों का औसत, ठीक है। और इसी प्रकार दोनों का 56, इन दोनों का 78, इन तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे, तो सीधा जितेंद्र, उमर और श्यामल का औसत आ जाएगा। ये आ गया तीनों का एवरेज। जोड़ते हैं 0 6 8 6 14 हासिल 1, 8 7 8 5 13 7 20, और बटे 3 से भाग कर देंगे, बस खत्म। देखिए आ गया क्वेश्चन का आंसर। 3 छंग 18, 2 3 8 24, ये हो गया 68। तीनों का एवरेज आ गया 68, तीनों का औसत 68। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लीजिए ये बहुत आसान, बिल्कुल सरल और माइंड का खेल है, बिल्कुल आसान करना। एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाली लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। देखिए 3 से शुरू करेंगे, 3 4 5 6 7, ये हो गए लगातार 5 पूर्णांक। अब इन सब का एवरेज कितना है? 5 क्रमागत संख्याओं में मध्य संख्या औसत कहलाती है 5। यदि सबसे बड़ी पूर्णांक हटा दी जाए, देखिए अब इसको हटा दिया जाए, तो अब 4 संख्या रहेगी, तो अब औसत हो गया 4.5। इन 4 संख्याओं का औसत 4.5। पहले था औसत 5, अब 4.5, तो औसत में कितना % कमी आई? देखिए 5 पर कितने की कमी आई? 0.5 की कमी, 100 से गुणा % का चिन्ह, 1 से 1 0 हटी, 5 से 5 कटा, 10%, तो 10% हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 10%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 9, बहुत ही आसान इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में पढ़े गए, कितना अधिक पढ़ दिए? उसने 20 अधिक पढ़ दिए। क्लियर? कक्षा का औसत 0.5 से बढ़ गया, यानी कि 0.5। संख्या बढ़ी तो औसत भी बढ़ा। तो देखिए
योग बराबर औसत गुणा संख्या, किसकी? छात्रों की संख्या। पॉइंट हटाकर एक जीरो लगाएंगे, 5 चौक 20, ये जीरो, तो 40 है छात्रों की संख्या। तो कक्षा में छात्रों की संख्या है 40। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान और सिंपल टेक्निक से आपको कराया जाएगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है। छोटा सा सवाल हो जाएगा। देखो, एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। देखिए कक्षा में टोटल 20 छात्र है, यानी कि सभी छात्रों का औसत 21 किलोग्राम है, सभी का। यदि उनमें अध्यापक का वजन शामिल कर लिया जाए तो देखिए यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, जितने भी छात्र होते हैं और जो उनका औसत होता है उसी औसत का एक नया बंदा या नया व्यक्ति हम लेंगे। जिसे यहाँ पर हमने लिया है कि उसमें एक अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है, तो अध्यापक का जो वजन होगा उन्हीं के औसत जैसा होगा, सेम उन्हीं के औसत का होगा। जैसे 20 छात्रों का औसत 21 है तो अध्यापक भी 21 किलोग्राम वजन वाला ही लेंगे, यानी कि इसी के औसत का लेंगे। तो अध्यापक का हमें वजन ज्ञात हो जाएगा। कैसे होना? देखो, जब 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है, यदि उनमें अध्यापक का वजन शामिल कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है अध्यापक के आ जाने से। तो इसका मतलब अध्यापक जो है, हम उन सभी के औसत वजन के बराबर अध्यापक का वजन लेंगे 21 किलोग्राम। हमें टीचर का वजन निकालना है, यानी कि अध्यापक का। तो 21 किलोग्राम लिया, प्लस करेंगे। क्यों करेंगे प्लस? क्योंकि इसमें बताया गया है कि उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखिए, अध्यापक के आ जाने से 20 छात्र थे और एक अध्यापक आ गया, तो 21 व्यक्ति हो गए वहाँ 21। 20 में एक अध्यापक को जोड़ेंगे 21। और देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, ये आप सबको पता है, औसत गुणा संख्या। तो संख्या तो हो गई 21 और गुणा औसत 1 किलोग्राम और अधिक हो गया। तो गुणा करके हम जैसे ही इसे हल करेंगे, यहाँ से अध्यापक का वजन हमें ज्ञात हो जाता है। तो ये टेक्निक है। तो आप इस टेक्निक से हर एक इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। जो भी पूरे समूह का औसत वजन होगा, उसी औसत वजन के रूप का एक नया बंदा जो भी आप शामिल करोगे, उसका भी औसत वही मान के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 21 किलोग्राम औसत है 20 का, तो अध्यापक का 21 किलोग्राम, इनके औसत वजन जितना ही वजन लेंगे, और प्लस अध्यापक के आ जाने से व्यक्तियों की संख्या 21 हो गई और औसत किलोग्राम 1 बढ़ गया। तो योग में कितनी वृद्धि हो गई? औसत गुणा संख्या। औसत 1 है, संख्या 21 हो गई, 21 कम 21, और 21 जोड़ेंगे क्या हो गया? 42। तो अध्यापक का जो वजन था 42 किलोग्राम था। देखिए ये वाला तरीका आपके लिए, और एक तरीका और है सिंपल, जो आप जानते हो। सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हो। ऐसे देखो, 20 छात्रों का औसत वजन, योग निकालेंगे। योग बराबर आप जानते हैं औसत गुणा संख्या। 20 छात्रों का औसत वजन 21, तो योग हो गया 21 दूनी 42, 420। अब उनमें एक अध्यापक और आ जाता है, तो 21 हो जाते हैं। औसत वजन 1 किलोग्राम और बढ़ जाता है। पहले औसत वजन 21 था, अब 22 हो गया। तो ये अध्यापक सहित कुल योग आ जाएगा यहाँ पर। गुणा करेंगे 21 दूनी 42, 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 40। तो यहाँ से हम, ये हमारे 20 लोगों का योग आ गया, ये 21 का आ गया। तो यहाँ से हम टीचर का वजन ज्ञात करेंगे, अध्यापक का। तो इसमें से इसको घटाएंगे
2 में से 0 घटाएंगे 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 में से 4 0, 42 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 42 किलोग्राम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह भी, जैसे मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, देखिए 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपनी अगली पारी में औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को कितने रन स्कोर की आवश्यकता होगी। देखिए ये भी हम बहुत सुंदर तरीके से करेंगे। 11 पारियों का औसत 51 है, तो अगली पारी में उसे कितना स्कोर रन करना है। तो जो 11 पारियों का औसत रन है उतने ही तो रन हम लेंगे, ये 51 जैसे टीचर वाले क्वेश्चन में किया, प्लस 11 के बाद एक पारी हो रहा तो ही वह 12 पारी हो जाती है और औसत 2 रन बढ़ जाता है औसत। तो योग बराबर औसत गुणा संख्या, तो 12 दूनी 24, तो 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 12 दूनी 24 और 51, ये हो जाएंगे 75 रन। तो 12वीं पारी में उसका औसत स्कोर था 75 रन का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 12। देखिए 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 है, यानी 5 छात्रों का औसत अंक 55। 5 में से शीर्ष 3 मतलब पहले 3 का औसत 65 अंक है। अन्य 2 का औसत अंक बताना, सिंपल सी बात है, शेष 2 का। तो देखिए शेष 2 का बताना, शेष 2 का एवरेज। तो 5 छात्रों का एवरेज 55, योग देखो पाँचों के योग में से 3 का योग घटाएंगे, 3 गुणा 65, 2 से भाग कर देंगे, शेष 2 का औसत आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 27 माइनस 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 1 19 बटे में 2, कितना बचा, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 17 में से 9 घटाएंगे 8, 80 बचेगा बटे 2, 2 से भाग करेंगे 40, 40 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का बहुत ही सुंदर प्यारा सवाल आपके सामने, देखो आराम से समझेंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। देखिए छात्र समूह में 25 है और सभी का एवरेज 24 है। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया। देखिए जब समूह को छोड़कर जाने वाला छात्र है तो उसके अंक उसी के अकॉर्डिंग मानते हैं जो पूरे समूह का औसत होता है। तो पूरे समूह का औसत है 24, तो 24 अंक वाला छात्र इसका मतलब छोड़कर चला गया, हम तो यही मानेंगे ना। और जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। शेष छात्र कितने रह गए, अब 24 रह गए, 25 थे, एक छात्र चला गया 24, तो औसत बढ़ गया। औसत जब बढ़ेगा जब कम अंक वाला छात्र जाएगा तो उसका औसत तभी बढ़ता है। तो कम के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब छात्र कितने रह गए, 24 छात्रों की संख्या और गुणा औसत। तो औसत छात्रों की संख्या ये आ गई गुणा औसत। औसत कितना बढ़ गया, 24 से 25 1 बढ़ गया। तो हमें मालूम हुआ 24 ही आएगा। तो 24 में से 24 घटाएंगे, 24 में से 24 घटाएंगे 0 आता है। इसका मतलब जाने वाला जो छात्र था उसके प्राप्तांक अंक उसके 0 थे, उसके प्राप्तांक अंक 0 थे जाने वाले के। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। जैसे ही वह गया तो तुरंत उन्होंने एक अन्य छात्र समूह में शामिल कर लिया। अब फिर समूह में 25 छात्र हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। अब देखिए पहले छात्रों का समूह कितना था, 25 था। अब यहाँ से तो वही समूह लिखेंगे। जो आने वाला छात्र है वो उसका समूह यही होगा जो पहले सभी का था, ये वाला। लेकिन उसके आने से
24.8 औसत गिरकर रह गया। तो कितना औसत डाउन हो गया? देखिए औसत डाउन हो गया, इसका मतलब कम का आया उसने उनसे भी ले लिया, तभी तो औसत डाउन हुआ, माइनस लगेगा। 25 छात्रों की संख्या 25 है और गुणा औसत कितना कम हुआ, यहाँ से देखेंगे 0.2, 25 से 24.8, इसका मतलब 0.2 कम हुआ। अगर इसको हल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा 25 माइनस ये होगा 25 दूनी 50, एक अंक छोड़कर दशमलव, 5 की कमी आ गई तो 25 में से 5 घटाएंगे 20। तो जो नया छात्र आने वाला था उसके अंक थे 20। अब देखिए इसने कहा है समूह को छोड़कर जाने वाला और समूह में शामिल होने वाले छात्रों का औसत अंक बताओ। तो औसत निकालना है। समूह को छोड़कर जाने वाले के अंक है 0 प्लस समूह में शामिल होने वाले छात्र के अंक है 20 और बटे में 2 से भाग करेंगे क्योंकि 2 छात्र हैं, इनका औसत आ जाएगा 20 0 20 बटे में 2 से भाग करेंगे 10 आ गया। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा 10। सुपर क्वेश्चन, बिल्कुल हाई लेवल का क्वेश्चन, बिल्कुल माइंड और टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने इजी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14, x 5 संख्याओं का औसत है। देखिए 5 संख्याओं का औसत x कहा, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दे तो प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा न करने के बजाय औसत में ही गुणा कर देते हैं तो हमें नया औसत ज्ञात हो जाता है। गुणा करने के लिए कहे या जोड़ने के लिए कहे तो पिछले औसत में ही हम गुणा कर देते हैं या जोड़ देते हैं या भाग कर देते हैं तो हमें नया औसत ज्ञात हो जाता है। तो हमारा नया औसत कितना है? पिछला औसत हमारा x है, तो गुणा करने के लिए कहा है तो 5 से इसी में गुणा कर देंगे तो नया औसत आ जाएगा 5x। अब देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको एक तरह से क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। 4 संख्याओं का ये कॉन्सेप्ट होता है, इस पर सवाल आते हैं, एग्जामिनर पूछता है 4 संख्याओं का, अगर हम लिखे 4 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 से भाग करें तो नया औसत बताओ। नया औसत तो इसके लिए यही तरीका है। देखो इसमें 4 कंडीशन आती है। देखो भाग करने के लिए कह सकता है, जोड़ने के लिए कह सकता है, घटाने के लिए कह सकता है, गुणा करने के लिए कह सकता है। ये 4 कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ गुणा करने के लिए कहा, इसमें मैंने भाग करने के लिए बता दिया, कहीं जोड़ने के लिए तो कहीं घटाने के लिए। इस तरह के 4 कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जब आता है नया औसत, तो जो हमारा पिछला औसत है उसी में हम वह क्रिया कर देते हैं। तो पिछला औसत हमारा 20 है, प्रत्येक संख्या में 4 से भाग करने के लिए कहा तो इसी को 4 से भाग कर दीजिए, नया औसत आ जाएगा 4 पंजे 20 5। तो ये वाला कंसेप्ट है। तो सेम इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने ये वाला बताया। 5 संख्याओं का औसत x है और यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा करें तो नया औसत बताओ। तो नया औसत आ जाएगा पिछले औसत में ही 5 से गुणा कर दो, x गुणा 5 5x, तो ये आ गया। तो इस टाइप से मैंने ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ाया है। और ऐसे क्वेश्चन 4 टाइप के होते हैं। गुणा करने के लिए कह देता है, भाग करने के लिए कह देता है, जोड़ने के लिए कह देता है, घटाने के लिए कह देता है। तो जो भी गुणा भाग जोड़ घटा गए तो पिछले औसत में ही कर देते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। बहुत ही जबरदस्त खतरनाक कॉन्सेप्ट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में करेंगे। यदि 2 संख्याएं b और 4b, ये 2 संख्याएं हैं b और 4b, इनका औसत 10 है तो b का मान बताइए। देखिए औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। योग करेंगे इनका 4b 1b 5b बटे पदों की संख्या 2 है। ये हो गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट, फिनिश। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो b की वैल्यू आ गई 4। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, b का मान आ गया 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने होगा।
देखो, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:7। क्लियर है, देख सकते हो आप, बॉयज गर्ल्स। यदि अंग्रेजी में लड़कों का औसत, देखिए लड़कों का औसत कितना बताया है, यहाँ पर औसत लिखूंगा जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। लड़कों का औसत 48 और लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 25% अधिक है इनकी तुलना में। देखो 48 का 25% अधिक हो गया, ये 5/4 करेंगे, 125/100 को हल करेंगे 5/4 से, 4 ही कम। देखो ऐसे कर लेंगे, 125% का बटे 100, 25 पंजे 25 चौक 100, ऐसे हमने डायरेक्ट लिखा है 5/4, 4 से काटा 12, 12 पंजे 60, ये 60 आ गया। क्लियर। इस कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का अंग्रेजी में औसत अंक बताना। चलिए देख लीजिए, सभी का औसत अंक बताना। सभी का पहले योग लाएंगे, औसत बराबर होता है सभी का योग बटे पदों की कुल संख्या, 7 5 12 लिख लेंगे और सभी का योग करेंगे। देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, 5 × 40, 5 चौक 20, 4 24 प्लस 6 7 42, 420 जोड़ेंगे 0 2 4 6, 4 2 6 बटे में 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 आ गया 55। देखिए आ गया लड़के और लड़कियों का अंग्रेजी में औसत अंक 55। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बना, ऑप्शन सी ये रहा। देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके सामने, ये वाला भी आपके सामने आसान ही होगा। एक कक्षा में 100 छात्र हैं जिनमें 70% लड़कियां और अन्य लड़के हैं। देखिए 100 का 70% 70 लड़कियां हैं गर्ल्स और बॉयज़, 70 लड़कियां 30 लड़के। छोटा रेशो बना लेंगे, 10 3 30 और 10 7 70, छोटा रेशो बनाया मैंने। एक परीक्षा में लड़कियों का औसत, इधर औसत लिखेंगे, औसत लड़कियों का औसत लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 5 और 6 के रेशो में हो जाएंगे 20% अधिक, जैसे 100 और 120, 20 के 120 पंजे 100, 5 6 के रेशो में, ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पर। क्लियर। अब देखेंगे इनको जोड़ लेंगे, योग आ जाएगा 6 7 42, 5 3 15, टोटल हो गया 57। अब देखिए औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। औसत दिया हमारा 57, योग आ गया 57 और बटे पदों की संख्या 7 3 10। 57 से 57 10, एक रेशो की वैल्यू आ गई 10। और हमसे पूछा है सभी छात्रों का औसत इतना, लड़कियों का औसत बताओ। लड़कियों का 6 में गुणा कर लेंगे, गर्ल्स का औसत सिंपल है। देखिए 6 है रेशो में, ये इसमें 10 से गुणा कर लेंगे, 60 आ जाएगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 60। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, n संख्याओं का औसत 36 है। देखिए दी गई संख्याओं का औसत 36 है। यदि प्रत्येक 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो हम क्या करेंगे, पिछले औसत में ही वृद्धि कर देंगे। और शेष प्रत्येक संख्या में 8 की कमी कर दी जाए तो पिछले औसत में ही कमी कर देंगे, तो हमें संख्याओं का नया औसत ज्ञात हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट बताया था कि वृद्धि कर दी जाए तो पुराने औसत में वृद्धि कर दो, नया औसत आ जाएगा। गुणा करने के लिए कहे तो गुणा कर दीजिए, भाग करने के लिए कहे तो भाग कर दीजिए। उस कॉन्सेप्ट से मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा पुराना औसत है 36। यदि प्रत्येक इस संख्या का 75%, 75% कितना होता है 3/4 में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो प्लस हो जाएगा। ये वृद्धि के लिए प्लस 5 की वृद्धि कर दी जाए, शेष बची हुई संख्या 25% रह गई जिसको हम 1/4 कहेंगे, उसमें 8 की कमी कर दी जाए, कमी के लिए माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा।
तो संख्याओं का नया औसत आ जाएगा, यहाँ से हमें नया औसत मिल जाएगा, तो नया औसत हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं 4 दूनी 8, तो क्या करेंगे इसको हम डिवाइड करेंगे 5 तिये 15, 15 को अगर हम 4 से डिवाइड करें 4 तिये 12, 4 7 28, 4 पंजे 20, ये 3.75 आता है। देखिए 36 में से 2 घटाएंगे 34, 36 में से 2 घटाएंगे 34 प्लस ये हो जाएगा 3.75। इसको हल करने पर आया ये 3.75, तो 34 3 37, 37.75, 37.75 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है नया औसत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सोहन और उसके 5 मित्रों का औसत वजन, यानी कि सोहन और 5 मित्र, तो 6 बंदे हो गए, उनका औसत वजन है 48.5, तो 6 गुणा 48.5 करेंगे, इनका योग आ गया 291, योग हो गया। अब देखिए योग बराबर योग करेंगे, तो 6 का योग हो गया हमारा 291 योग, तो इधर भी हम योग करेंगे, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। अब देखिए हमारा ये सोहन अपने 5 मित्रों के औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है, तो 5 मित्रों का औसत वजन हमें मालूम नहीं है, ए है। अगर ए है तो हम क्या करेंगे, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत हो गया ए, संख्या होगी 5 मित्रों की 5, और प्लस इसलिए कर रहे योग बराबर योग होगा। सोहन का जो वजन है उनके औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है, इनके औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक, ये सोहन का हो गया। क्लियर। अब देखिए योग बराबर योग, 5a और 1a 6a जमा 3 बराबर 291, 6a बराबर 291 से 3 घटाएंगे 288, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, a की वैल्यू आ गई 48। अब पूछा है सोहन का वजन है 3 है, वो सॉरी a प्लस 3, a का मान 48 प्लस 3 बराबर आ गया 51। 51 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 51 किलोग्राम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 29 थी। योग करेंगे इनका 3 वर्ष पहले, 3 की गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 29 30 87 आ जाएगी 3 वर्ष पहले। अब 3 इसके जोड़ेंगे, वर्तमान में आने के लिए 3 3 9 और जोड़ लेंगे, 9 7 16 8 1 9 96 हो गया। वर्तमान में तीनों की आयु का योग हो गया ए जमा बी जमा सी बराबर 96। क्लियर, 96 वर्ष है। 5 वर्ष पहले बी सी की औसत आयु 23, 23 दूनी 46, और 5 बी के 5 सी के जोड़ेंगे, 10 और जोड़ देंगे, वर्तमान आ जाएगा 56। तो देखिए बी और सी का 56 आ गया, और तीनों का जोड़ है ना 96, तो ए का 40 आ जाएगा, क्योंकि 40 56 96 होता है। तो यहाँ पर ए की वर्तमान आयु निकाली है 40, तो ए की वर्तमान आयु 40 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 40 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा। बस माइंड का यूज करना है आपको। 2 अंक वाली संख्या 49 6x x4 और 70 का औसत 65 है। 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 65 है, तो योग कर लेंगे, 4 से गुणा करके योग करेंगे, 4 पंजे 20, 4 छिक 24 2 26, यानी कि सभी का योग 26 है, सॉरी 260 है सभी का योग। अब देखिए यहाँ योग के रूप में लिखेंगे इसको, 4 9 जमा 6x जमा x4 जमा 70, तो हमारा इन सब का योग भी 260 ही आना चाहिए। तो हमें योग लाने के लिए x के स्थान पर क्या अंक लेना चाहिए, तो क्या अंक आएगा जिससे कि 260 आ जाए। जैसे हमें x की वैल्यू का पता लगेगा, तो वहाँ पर x की वैल्यू भर दीजिए
औसत आ जाएगा। तो चलिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो इसमें इकाई स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे, क्या बनता है। हमारा यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी 0 आना इकाई स्थान पर। 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 और 9 13, यानी 9 4 13 में कितना जोड़े जो 0 आ जा। अगर हम 7 जोड़ लें तो 20 हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए मैंने जोड़ा 7। अब जब 7 जोड़ा है तो इस स्थान पर भी हम 7 ही रख लेंगे। देखिए हासिल 2 भी है, हमें ये ध्यान रखना है। 7 और 2 9, 7 16, 16 6 22 और 4 26। देखिए आ गया सेम 260 260। तो इसका मतलब मुझे मालूम हो गया x की वैल्यू आ गई 7। तो 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 12 7 19, 8 7 15, 15 जमा 19 को 2 से भाग करेंगे, एवरेज आ जाएगा। 9 5 14 हासिल 1 3, 34 बटे 2 हो गया ये। 19 15 34 बटे 2 से भाग करेंगे 34 को 17, 17 आ गया हमारा औसत। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22। 3 संख्याएं जिनका अनुपात 2 3 4 के रेशो में उनके वर्गों का योग है। देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, 2349 और यहाँ हमारा वर्गों का योग आएगा। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, हम इन्हें जोड़ेंगे 29 आता है। अब 29 से जैसे हम इसको काटेंगे 81 बार, तो वर्गों के योग को वर्गों के योग से काटेंगे तो वर्गमूल निकाला जाता है। 81 का वर्गमूल 9, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई 9। क्लियर। हमसे पूछा है इन तीनों संख्याओं का औसत। तो ये है हमारी तीनों संख्याएं जिनमें क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या औसत कहलाती है। 3 में गुणा कर देंगे क्योंकि ये 3 रेशो है। हमें मालूम है 1 रेशो की वैल्यू 9 है, तो 3 की हो जाएगी 3 9 27। 9 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 27। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। देखिए 7 संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 3 इधर छोड़ी, 3 इधर, बीच का संख्या का जो मान है वो औसत कहलावा है। क्रमागत संख्याओं में चाहे वो विषम हो, सम हो या लगातार संख्या हो, बीच की संख्या औसत कहलाती है ये। इसके बाद हमने आगे की विषम संख्याओं के अनुसार संख्या लिखी। 27 2 29 और 2 31 2 33। इससे पहली 25 23 21। क्लियर। अब इसने कहा यदि अंतिम संख्या को सूची से हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत। शेष संख्या 6 रह गई, 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर, तो बीच सेंटर का मान हो जाएगा न औसत 25 न 27, 26 आ जाएगा औसत। तो शेष संख्याओं का औसत आ जाएगा 26 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 26। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन करेंगे। आसान और नंबर 1 तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 25 संख्याओं का औसत 50 है। यदि इसमें किसी अन्य संख्या x का भार शामिल कर लिया जाए तो जो शामिल की जाएगी संख्या उसका भार भी इनके औसत के समान ही लेते हैं। 50 वाली भार वाली संख्या लेते हैं, लेकिन लेने के बाद हमें मालूम होता है कि औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। प्लस लगाएंगे बढ़ने के लिए। 25 संख्या ये थी, एक x वाली संख्या आ गई, कुल संख्या 26 हो गई। तो संख्या गुणा औसत योग हो जाएगा। औसत कितना बढ़ गया? 500 ग्राम को आधा किलो कह देते हैं, आधा केजी। तो x का भार बताए तो x का भार आ जाएगा, 2 से काटा 26 को 13 बार, 13 50 63 किलोग्राम था x का भार। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया है। देखिए कितना आसान बन गया सवाल, बिल्कुल इजी और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, बिल्कुल सिंपल माइंड से देखेंगे। 3 संख्याओं का औसत 16.5 है, तो तीनों का योग करेंगे। तीनों का योग हो गया 16.5 गुना संख्या 3, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो यह आ गया 3 पंजे 15 हासिल 1, 16 48 49.5। अब हम यहाँ से देखेंगे, आगे भी बढ़ने की आवश्यकता नहीं है
क्योंकि पहली दो का औसत इतने, अंतिम दो संख्याओं का औसत इतने, तीनों संख्याएं बताइए। तो तीनों संख्याएं आसानी से बताई जा सकते हैं। जिन तीनों संख्याओं का योग 49.5 आ जाए तो ऑप्शन में देख लीजिए 5.5 इसमें नहीं है, इन तीनों में है। देखिए 20 और 16, 36, 40, 50, 50 से ऊपर कूद गया, जबकि ये 49.5 है, ये भी नहीं है। अब देखिए ये आएगा 18, 18, 36 और 12, 48 और 1.5 ये जोड़ेंगे 49.5 आ जाएगा ये। तो इसी से हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो ये तीनों संख्याएं हैं 12.5, 18.5 और 18.5, तो इनका योग आ जाता है 49.5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख लीजिए ऐसे बिल्कुल इजी, सरल, आसान हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है, तो योग करेंगे। सभी 15 विद्यार्थियों का योग हो गया औसत गुणा संख्या, ये संख्या होगी गुणा औसत। 15, 15, 225 आ जाएगा योग। इनमें से 5 का औसत 14 है, 5 का औसत 14 है, 14 पंजे 70, और 9 का औसत 16, 16 9 144। तो ये 9, 5, 14 संख्याओं का योग जोड़ेंगे, ये कितना हो गया 4, 7, 4, 11, हासिल 1, 2, 214 हो गया। तो हमसे 15वां विद्यार्थी पूछा है, 15वां। तो 225 में से मैंने क्या किया, घटा दिया 214 को, तो 11 बचता है। तो 15वें विद्यार्थी का जो आयु है वो 11 वर्ष है। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 11 वर्ष, ऑप्शन बी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, 5 छात्रों का एक समूह ने एक परीक्षा दी। देखिए 5 छात्रों के समूह ने परीक्षा दी, तो उनका कुछ ना कुछ औसत रहा होगा। तो 5 छात्र हैं, उनका औसत ए था, तो योग हो जाएगा उनका 5A। क्लियर। एक अन्य छात्र परीक्षा के बाद इस समूह में शामिल हुआ, तो 5 में एक छात्र हो गया, 6 छात्र हो गए। अब कितने छात्र हो गए, 6। उसके अंकों को शामिल करने के बाद समूह का औसत अंक में 2 अंक की वृद्धि हो गई। अब देखिए इनका योग निकालेंगे, योग बराबर औसत अंक में 2 की वृद्धि होगी और छात्रों की संख्या 6, ये हो गया। तो इस छात्र को उसके शामिल हुए बिना औसत अंक से कितने अधिक अंक मिले इस छात्र को। तो इसमें से ये वाला घटा देंगे, मालूम हो जाएगा औसत अंक से कितने अधिक अंक मिले। 6 की गुणा अंदर करेंगे, 6A जमा 6 दूनी 12 माइनस 5A, 6 में से 5A 1A जमा 12, तो औसत अंक से 12 अंक अधिक मिले। कितने मिले, 12 अंक अधिक मिले, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 12 अंक अधिक मिले। क्वेश्चन नंबर 28, 4 क्रमागत समप्रागतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 126 है। 1, 2, 3, 4 संख्या है, तो इनका योग ज्ञात करेंगे। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, 4 6, ये हो गया 4 क्रमागत समप्रागतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 126 है। 4 4 6 24, क्लियर। 2 हासिल 12 चौक 48, 2 50, तो ये आना चाहिए 504 योग आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी 4 क्रमागत सम संख्या है जिनका योग 504 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हमें सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना और सबसे छोटी संख्या का 5 गुना का औसत मालूम हो जाएगा। तो देखिए माइंड से लगाएंगे यहाँ पर। अगर मैं देखूँ सम संख्याओं को, ये देखा मैंने 10 का वर्ग करेंगे, 10 12 14 16, इनके वर्गों का योग ये आना चाहिए। 10 का वर्ग 2, 16 का 256, 14 का 196, 12 का 144, 200 300 400 500 ज़्यादा हो जाएगा ये।
तो इसका मतलब हमें 16 से पहले आना है। 14, 12, 10, 8 ऐसे करना है। 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100, 12 का 144, 14 का 196। जोड़ के देखेंगे 6 4 10, 4 14 हासिल 1, यहाँ लिया का अंक। 9 1 10, 4 14, अच्छा 20 हासिल 2, 3 4 5, 504 बिल्कुल सही। तो हमें मालूम हो गया कि हमारी संख्याएं कौन कौन सी हो गई। हमारी संख्याएं हो गई 8, 10, 12 और 14। क्लियर। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या का 8 गुणा, 14 का 8 गुणा, 14 8 112, और सबसे छोटी का 5 गुणा, 8 पंजे 40। इनका औसत बताना है। तो औसत इनका योग बटे पदों की संख्या कर देंगे। 100 ये हो जाएगा 52, 152 बटे में 2, 2 सते 14, 2 6 12, 76 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 76, ऑप्शन सी। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन है, बहुत ही माइंडली और माइंड से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर आता है 29। 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। 5 सदस्य 1 2 3 4 5, योग निकालेंगे 24 गुणा 5, 24 पंजे 120। क्लियर। सबसे छोटे की वर्तमान आयु, औसत आयु 8, वर्तमान आयु 8 वर्ष है, सबसे छोटा 8। तो यहाँ से आएंगे तो 8 वर्ष आ जाएगा सबसे छोटा। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्य की औसत आयु बतानी। चलिए सबसे छोटे से ठीक पहले तो 120 सभी का योग था। इनमें से 5 सदस्य है, 1 2 3 4 5। तो 8 गुणा 5 करेंगे, यहाँ पर 8 वर्ष है सबसे छोटे की आयु, और व्यक्तियों की संख्या 5 है तो 8 पंजे 40 घटाएंगे। और फिर इससे पहले की बात कर रहे हैं तो पहले सदस्य 4 थे, 4 से भाग कर देंगे। तो 120 माइनस 40 बटे में 4 कितना हो गया ये हो गया 80, 80 बटे 4, 4 दूनी 8, 20 आ गया। तो 20 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है ये, समझिए। राहुल और कृष्णा उन 22 छात्रों में शामिल हैं, यानी टोटल 22 छात्र हैं जो परीक्षा देते हैं। राहुल का स्कोर 82.5 है। तो राहुल के अलावा अन्य 21 छात्रों का औसत स्कोर 62 है। सभी 22 छात्रों का औसत स्कोर राहुल के अलावा 21 छात्रों के औसत स्कोर से 1 अधिक है। देखिए 21 छात्रों का औसत स्कोर ए मानेंगे और राहुल का औसत स्कोर मानेंगे ए जमा 1, 1 अधिक है ना ये क्लियर है। अब देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे। 21 छात्रों का औसत ए है तो योग हो जाएगा 21 ए, और इसे घटा देंगे 22 छात्र, राहुल सहित 22 छात्र हैं, इनका योग हो जाएगा ए जमा 1। और अंतर कितना हो गया ये इन दोनों का 82.5। क्लियर। अब देखो इसको हल करेंगे हम। 22 में से 21 से घटाएंगे ए के, जमा 22 बराबर 82.5। तो ए बराबर आ जाएगा 60.5। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम और भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 21 छात्रों का औसत कितना है, इनका योग निकाल लेंगे। योग बराबर औसत गुणा संख्या। 21 दूनी 42 हासिल 4, 21 छिके 126, 4 130, ये हो गया 1302। क्लियर। 1302। अब हम बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अब हमें राहुल के अंक निकालने हैं।
राहुल के अंक, बस क्वेश्चन हो गया। देखिए राहुल हो जाएगा 22A प्लस 1 माइनस ये 1302, 21 छात्रों का घटा देंगे योग, तो राहुल के अंक आ जाएंगे। तो ए का मान है 60.5 में एक जोड़ेंगे 61.5 माइनस 1302। अब देखिए इनकी गुणा करेंगे, 22 पंजे 110 हासिल 11, 22 ही कम 22 11 हो गया हमारे 33, 33 का 3 का हासिल 3, 22 छिके 132 और 3 जोड़ेंगे 135, ये हो गया 1353। इसमें से हम घटाएंगे 1302, 3 में से 2 घटाएंगे, देखिए 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 5 में से 0 घटाएंगे 5, 13 में से 13 घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा, तो 51 हमारा आंसर आता है। तो 51 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।